जय हिंद राजा बाबू लोग, कैसे हो? अच्छे हैं? बच्चे अभी हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान कर रहे हैं और जो हमारा मूललता टॉपिक हो चुका था, इस वीडियो में मूललता पर आधारित जो प्रश्न है उनको करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल के 2.30 एम मतलब मोलरता, मोलर जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोलरता हमें ज्ञात करना है। मोलरता दिया गया है और घनत्व हमें दिया गया है। तो बच्चे इसको करने का दो तरीका है। एक तो है इसका डायरेक्ट मेथड रूल है, उसको याद कर सकते हो, और दूसरा क्या है जो हम जैसे करते आ रहे हैं क्वेश्चनों को समझ समझ के वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमें मोलरता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए पता होना। क्या क्या चाहिए भाई? मोलरता को निकालने के लिए हमें विलेय का मोल चाहिए बटे विलयन का विलायक का द्रव्यमान चाहिए। विलायक का द्रव्यमान चाहिए केजी में। हाँ, मोलरता तभी निकलेगी भाई। तो अब यहां से क्या क्या चीज मिल रहा है? ये जो दिया गया है 2.30 एम, इसका क्या मतलब है? ये इतना चीज क्या बता रहा है? एम मोलरता है कि 1 लीटर विलयन में 2.30 मोल विलेय उपस्थित है, यही मतलब। ठीक है, तो विलेय का मूल यहां से पता चल जा रहा है 2.30। हाँ, विलेय का मूल बराबर क्या हो गया? 2.30। विलेय का मोल पता चल गया। विलेय का मोल बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे अणुभार। विलेय का अणुभार बराबर 2.30। ठीक है, विलेय का भार पता चल जाएगा। हाँ, विलेय का भार बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार को उधर भेज दो। ठीक है, तो 2.30। और बच्चे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला CH3COOH। इसका अणुओं का भार निकालते तो बच्चे इसका 16 ग्राम आता है। ठीक है, इसका अणुभार कितना है? 16। तो अणुभार इधर क्या है? भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। सॉरी, 60 है, 16 बोल रहा हूं, 60 है। ठीक है, तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? विलेय का भार हमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 त्रिक 18, हाँ सिलाए 1, 6 दूनी 12, 12 1 13, और उसके बाद 1 0 1 0 2 0 लगा देते हैं 0.2 अंक के बाद। तो ये कितना आ गया? इसका विलेय का भार भी पता चल गया, अणुभार पता चल गया। विलेय का द्रव्यमान नहीं पता है। विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान हमें पता करना है भाई। तो विलायक का द्रव्यमान तो विलायक का द्रव्यमान, इसमें हमें घनत्व दिया गया, उसको निकालेंगे घनत्व से। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और घनत्व किसका दिया गया है? विलयन का घनत्व दिया गया है। ठीक है, विलयन का घनत्व दिया गया है। तो यानी कि ये जो घनत्व ये क्या है? विलयन का। तो द्रव्यमान भी किसका निकलेगा? विलयन का निकलेगा। यहां से द्रव्यमान निकलेगा, इस आयतन को इधर भेजेंगे, घनत्व के साथ गुना हो जाएगा। अब बात आती है कि आयतन यहाँ पे क्या है? तो भाई जब इसकी मोलरता बताई गई है, यानी कि 1 लीटर आयतन में इतना एम है। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और लीटर को मिलीलीटर में लिखेंगे क्योंकि घनत्व तो यहाँ पे दिया गया है जो ग्राम पर ml में दिया गया है। ठीक है, तो 1.017 ग्राम पर ml है। ठीक है, और उधर से जब आयतन इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और आयतन 1 लीटर, m का मतलब है 1 लीटर में इतना मोल है। बिलियन कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 ml लिख ले लेंगे। ठीक है, ml में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान हो जाएगा। ये विलयन का द्रव्यमान होगा भाई, क्योंकि घनत्व दिया गया है विलयन का, तो द्रव्यमान भी घनत्व विलयन का ही निकलेगा, पूरे विलयन का। ठीक है, तो ये ml से ये ml कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 जीरो है तो 0.3 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि इतना ग्राम क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ये बिलियन का द्रव्यमान आया। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? विलायक का
द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान मतलब माइनस विलेय का, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का, ठीक है, समझ रहे हो ना। विलयन का द्रव्यमान कितना आया है 1017 और विलेय का द्रव्यमान कितना आया है, यहां पे निकाला था 138। इन दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 12 लेंगे 17, 17 में से 8 चला जाएगा 9 बचेगा, ये बचेगा 0, यहां से एक 12 आएगा 9 होगा, 9 10 होगा, 10 में से 3 चला जाएगा 7 आएगा, ये 9 बचेगा, 9 में से 1 चला जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 0, यानी कि इतने ग्राम क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान आ गया। तो बस इसमें वैल्यू रखनी है इसके बाद। तो विलेय का मोल यहाँ पे दिया गया है 2.30, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान हमने निकाला है 879 ग्राम में आया है, इसमें केजी में रखना है, यानी कि 1000 से इसमें भाग करेंगे, तो 879 में 1000 से भाग करेंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में गुने में हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1000 से जब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव कितने अंक उधर जाएगा, 3 अंक, ठीक है। तो ये 2300 हो जाएगा बटे 879, ठीक है। अब सीधा सीधा इसको भाग कर देंगे भाई, 2300 में 879 से भाग कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 9 18 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4, ये बचा 2, 12 लिए, ये हो गया 12, 12 में से 7 गया 5, 1 में से 1 गया 0, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये तो इससे छोटा हो गया, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब ये हो गया 5420, 800 से कितनी बार में जाएगा, 8 से अगर हम ले जाएं तो 8 8 16 8 5 40, 8 6 48, 5 बार में नहीं जा रहा, 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में ले जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है, 6 बार में। तो 9 6 54, 50 4 5 आया, 6 7 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47, 4 आया, और 9 8 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 6 9 6 8 48, 48 और 4 48 और 4 52 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 1 11, 11 में 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5, ये आ गया, ठीक है। आप कितनी बार 1 0 फिर बढ़ जाएगा तो ये 1400 हो गया, एक बार में जाएगा, ठीक है। तो इसका हम यही जवाब लिख देंगे 2.61, ठीक है। और क्या होगा, मोललता का फॉर्मूला मोल पर केजी किलोग्राम, ये हो जाएगा इसका हल। तो राजा बाबू इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए एक दूसरा नियम भी है, ठीक है, नियम है, रूल है, उनको याद कर लेना। ये सब ना करने के बजाय डायरेक्ट आप उस रूल को लिख सकते हो। यदि किसी प्रश्न के अंदर आपको घनत्व और मोलरता दी गई हो और मोललता पूछा जा रहा हो तो कैसे करना है, तो मोललता का नियम होता है कि मोलरता बटे घनत्व दिया गया है, घनत्व को रखो, माइनस मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान या आणविक भार, ठीक है, या अणु भार, और बटे 1000, ठीक है। इस नियम को डायरेक्ट लगा के भी इसका जवाब लाया जा सकता है, यही जवाब आएगा, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में मोललता दिया गया है, ठीक है, घनत्व दिया गया है, मोलरता पूछा जा रहा है, तब क्या नियम लगता है, मोलरता पूछा जा रहा है और मोललता आपको दिया गया है, तो मोललता गुणे घनत्व बटे 1 प्लस मोललता गुणे अणुभार बटे 1000, अणुभार बटे 1000, ये हो जाता है प्रश्न, ऐसे है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी।
ठीक है। तो बच्चे देखो 0.2 मोलल दिया गया है। मैंने मोलल का मतलब पहले इसलिए बता दिया है कि मोलल का क्या मतलब है। 0.2 मोलल का मतलब है 1 केजी विलायक में विलेय के 0.2 मोल उपस्थित है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी मोललता बता दी गई है प्रश्न में। ठीक है, और क्या बता दिया गया है, 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा होगी, ये पूछ रहा है कि मतलब विलायक बता दिया गया है कि किसमें घोला जा रहा है, 50 ग्राम जल में घोला जा रहा है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान भी बता दिया है, मोललता बता दी गई है, विलेय का भार पूछ रहा है कि कितना विलेय घोला जाएगा। तो बच्चे मोललता बराबर होता है विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। किसमें, केजी में, है ना। अब यहां पे मोललता हमें दे दी गई है, इसका क्या मतलब है, मोलल का मतलब मोललता 0.2 दे दी गई है। विलेय का मोल हमें नहीं पता है, विलायक का द्रव्यमान पता है, वो ग्राम में है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब 1000 नीचे भाग करेंगे तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे अणुभार। ठीक है, तो विलेय का भार ऊपर रख देंगे, अणुभार कहां आ जाएगा, नीचे। और यहां पे क्या दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि Na2CO3 का अणुभार, है ना, इसका अणुभार। भाई मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे अणुभार। विलेय Na2CO3 है तो इसी का अणुभार नीचे मल्टीप्लाई में लिख दिए। ठीक है, इसका अणुभार निकाल लेते हैं अलग से। सोडियम का, एक सोडियम का होता है 23, यहां पे है 2, तो 23 दूना 46 हो गया। कार्बन यहां पे एक है, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम भार। ऑक्सीजन यहां पे 3 है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, प्लस 12 प्लस 46, जोड़ो 8 2 10 6 16, हासिल 1 4 1 5 5 4 9 1 10, 106 ग्राम आ गया। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, इस 50 को चलो अभी ऐसे ही रख दें, विलेय का भार गुने 1000 और 50 गुने इसके स्थान पे क्या, 106। अब इन सब नंबरों को इधर भेज दो। ठीक है, इधर आ है 0.2, क्योंकि हमें ये चीज निकालनी है, तो इसको इधर रखो, बाकी सबको इधर भेजो। तो ये दोनों क्या है, इससे भाग में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, इसके साथ गुना हो जाएंगे। ठीक है, और 1000 क्या है, इसके साथ गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, और उधर क्या बचेगा, सिर्फ विलेय का भार बचेगा। ये मैंने गलत कर दिया, मेरे को इसको अगले लाइन में लिखना था। ठीक है, यहीं पे नहीं लिखना है इसको, यहाँ पे तो 0.2 ही रहेगा। अगली लाइन में लिख सकते हैं कि विलेय का भार 0.2 और इधर आएगा ये 50 भी गुना हो जाएगा और 106 भी गुना हो जाएगा और 1000 भी भाग हो जाएगा। तो 1000 का 1 0 इसको काट देगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 20 बार में। ठीक है, 2 से फिर काट सकते हैं इसको, 2 10 में 20, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये क्या बचा इधर, यहाँ पे 0.2 है और क्या है 53 है और नीचे क्या है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं विलेय का भार बराबर, ऊपर क्या है भाई 53 गुना 0.2 बटा 10, यही है। 10 से इसमें पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दुगुना कर दो 106, एक अंक पे दशमलव लगा दो, यहाँ पे 10 से भाग है मतलब 0.1 अंक और इधर आ जाएगा। ठीक है,
ये क्या आ जाएगा 1.06, इसमें ग्राम में आएगा, ठीक है, GM, क्योंकि ये विलेय का भार है। तो इस तरीके से हमें इसे करना है भाई। बाकी प्रश्न और हैं बच्चे, पर जो हमने वहां पे इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने कंसेप्ट समझाया उस तरीके से कराया है, उसी टाइप से है, ठीक है, बहुत अलग नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। और अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चे आप कमेंट करना, हम आपको शॉर्ट में सारे क्वेश्चन को कराएंगे फिलहाल, ठीक है। जो शॉर्ट वीडियो आएंगी 3 मिनट की शॉर्ट आती हैं, उसमें मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। पहले ही बता दिया है आपको ये सब कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना, शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही।